নমস্কার বন্ধুরা, এখানে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আলফাজ আম্বাজি, তিনি বিধায়ক ছিলেন আগে এবং আমাদের কংগ্রেস পার্টির ন্যাশনাল স্পোর্টস পার্সন। উনি আজকে ত্রিপুরার যে গত 5 বছরে আমরা বিজেপি সরকার দেখেছি তার সম্বন্ধে কথা বলবেনই, কিন্তু তার সাথে সাথে কংগ্রেস ম্যানিফেস্টোতে বা কংগ্রেসের যে প্রমিসেস গুলো রিলিজ হয়েছিল তার মধ্যে কয়েকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমিসের সম্বন্ধে উনি কথা বলবেন এবং তারপরে প্রশ্ন উত্তরের একটা পর্ব হবে। দয়া করে এক এক করে প্রশ্ন করবেন এবং আজকে এই পার্টার জন্য आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। त्रिपुरा के अगरतला में कांग्रेस भवन में आप सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। आज 12 फरवरी का दिन है, मात्र 2 दिन रह गए हैं। चुनाव प्रचार थम जाएगा 14 तारीख। 16 फरवरी को त्रिपुरा के लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे। 2 मार्च को पूरे देश की नजर त्रिपुरा के ऊपर रहेगी और बदलाव होते हुए हम सब देखेंगे। भाजपा पूरी तरह से बिखरी हुई है। भाजपा के अंदर गहन युद्ध चल रहा है। भाजपा राजनीतिक दल की तरह इतनी कमजोर हो चुकी है कि लोकल वोकल हो गए हैं। लोकल लीडरशिप भाजपा की इतनी वोकल हो गई है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से वो संभाला नहीं जा रहा है। क्या ही सुबह का अखबार लोकल लीडर इतना वोकल है कि प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री दिल्ली छोड़कर संसद का सत्र छोड़कर यहाँ आकर बैठ रहे हैं। क्यों? बीजेपी एक्सप्रेस फॉर्मर पार्टी प्रेसिडेंट रन जोइटी अपने पूर्व अध्यक्ष को पार्टी से निकालना पड़ा है। वो भी तब जब प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा में। इतना ही नहीं, 8 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। ये सच है। और ये 8 विधायक जब छोड़े तो विप्लव कुमार देव की कमजोर प्रशासनिक पकड़ और पार्टी की पकड़ का नतीजा था क्या विधायकों ने पार्टी छोड़ा और अभी तक बीच चुनाव में पूर्व अध्यक्ष पार्टी को निकाले जा रहे हैं या पार्टी को छोड़ रहे हैं। विप्लव कुमार देव जी पिछले 4.5 साल के करीब जो घाव लोगों को देकर गए हैं, उन घावों में मलहम लगाने के लिए चुनाव से कुछ महीने पहले डॉक्टर मालिक साहब को भेजा गया। लेकिन डॉक्टर मालिक साहब की पकड़ भी पार्टी संगठन में कई या सरकार पर इतनी कमजोर साबित हो रही है कि केंद्रीय नेतृत्व को सब काम छोड़कर उनके बचाव में आना पड़ रहा। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस दो धार तलवार। प्रधानमंत्री जी, आपने 2 बम फेंके जिससे पूरा देश घायल है। वो बम क्या है? बा से बेरोजगारी और मां से महंगाई का बम फेंका है देश पर। देश पीड़ा में है, त्रिपुरा पीड़ा में। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन आप अपने फेंके बम से घायल हुए लोग बेरोजगारी महंगाई से आपके विफल हुए विप्लव कुमार सरकार के काम को आप नहीं कर पाए। आपके गृह में युद्ध की हवा भाजपा को फाड़ हो रही है। हार की हताशा है। कहां भेजा विप्लव कुमार जी को? ये शर्त पार्टी ने लगाई कि उन्हें त्रिपुरा से बाहर कर, उनका रहने से भी भाजपा आए तो उन्हें त्रिपुरा से विधानसभा का दोबारा चुनाव भी लड़ने से रोक लिया गया और उन्हें राज्यसभा से त्रिपुरा से बाहर कर दिया गया। और प्रभारी जिस राज्य का बनाया गया उस राज्य में कभी तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाए विप्लव कुमार। क्यों? क्योंकि बयान दिए थे
यहाँ का जाट विप्लव देव जी को त्रिपुरा से तो बाहर हुए, हरियाणा में भी मेरी घुसने दे रहा है। ये अलग विप्लव कुमार हो गई। बयान देते थे कि महाभारत के समय पर इंटरनेट बतख के तैरने से पानी में ऑक्सीजन बनता है। 50,000 बतख बांटने चले थे। सिविल इंजीनियर को सिविल सर्विस में आना चाहिए। बयान पूर्व जरूर दिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नोबेल पुरस्कार जो है वो कभी वापस किया। मुगल्स के राज ने त्रिपुरा पर पता नहीं किस तरह की अद्भुत बातें उन्होंने कही, जिससे खुद विप्लव देव जी की बौद्धिकता का खुलासा हुआ और पार्टी ने यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन बात फिर वही है कि आज इनके जो सहयोगी हैं, जिनके साथ सरकार में रहे, आप जानते हैं भाजपा ने पहली लिस्ट बिना अपनी सहयोगी पार्टी IPFT से बातचीत के बिना जारी की। गठबंधन की आज मजबूत नहीं है और हमें दूसरी तरफ भरोसा है कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन पहला राज्य नहीं है। इससे पहले 7 राज्यों में लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन कर चुकी है और कामयाब रहे हैं भाजपा के इस रथ को रोकने में। हम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पहले कार्यकाल में लेफ्ट के साथ सरकार चलाई। मकसद भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकतों को रोकना, जिससे देश में बेरोजगारी और महंगाई की मार पर भाजपा पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। भाजपा बिखरी हुई है। भाजपा वापसी नहीं कर रही है। ये भाजपा जानती है, इसलिए सत्ता का, धन का, बल का इस्तेमाल करके वे सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हिंसा अपने चरम पर है। हमारे उम्मीदवारों पर हमले हो रहे हैं। हम चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं कि चुनाव आयोग बिना केंद्र सरकार के दबाव के निष्पक्षता के साथ शांतिपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए चुनाव को संपन्न कराए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा सहयोग चुनाव आयोग को रहेगा। लेकिन चुनाव आयोग पिछले चुनावों को अगर हम देखें, मुख्यमंत्री उपचुनाव में किस तरीके से धांधलेबाजी हुई, किस तरह से फर्जी वोट करे, किस तरह से उनको पहला चुनाव कोई प्रशासनिक अनुभव ना विप्लव कुमार देव के पास था, ना किसी तरह का प्रशासनिक अनुभव डॉक्टर मानिक साहब के पास। मानिक साहब पहली बार विधानसभा का चुनाव 2 महीने पहले लड़े, धांधलेबाजी से लड़े। मुख्यमंत्री का पद तो मिल गया, पर प्रशासनिक अनुभवहीनता के कारण, दोनों मुख्यमंत्रियों के कारण जो विकास की तरफ त्रिपुरा बढ़ रहा था, वो एक बार फिर से गहरी खाई में गिरता हुआ दिख रहा। मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाना हुआ। हमारे आशीष जी वहां से चुनावी मैदान में है और मैं आपको लिखकर देकर जाने को तैयार हूं। उत्तराखंड में भी भाजपा का चुनाव हुआ। मुख्यमंत्री धामी चुनाव जिस तरह से हारे, ठीक उसी तरह से इन त्रिपुरा चुनावों में डॉक्टर मानिक साहब की हार निश्चित है। और यही कारण है कि भाजपा में बौखलाहट है, घबराहट है, पार्टी में अंतर कलह है, पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं, उन्हें पार्टियों से बाहर का रास्ते दिखाए जा रहे हैं और भाजपा की हार सुनिश्चित है। मैं दोबारा दोहरा देना चाहती हूँ, मुझे डर नहीं बताते हुए कि कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया और ये कह दिया कि 1 मार्च से राजस्थान की हर महिला को LPG घरेलू गैस का सिलेंडर जिसकी कीमत त्रिपुरा में 1300 रुपए, सब्सिडी नहीं आ रही, तो मात्र 500 रुपए मिलेगा। उसी तर्ज पर जो हम अपनी सरकारों में कर रहे हैं, हम यहाँ की ही महंगाई की बात मेरी बहनों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आके ही साल के 6 सिलेंडर्स पर 500 रुपए तक की सीधी सब्सिडी महिलाओं को दी जाए। हम वायदा करते हैं OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, पराली पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में सरकार ने बाहर की, कांग्रेस की, राजस्थान में बाहर की, हिमाचल
अभी हमने भाजपा की डबल इंजन सरकार को हराया है और वहां पर हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। हम त्रिपुरा के तमाम सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों को विश्वास दिलाते हैं, कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन योजना ओपीएस यहाँ पर बहाल की जाएगी। हम वादा करते हैं बेरोजगार युवाओं से 50,000 सरकारी पक्की नौकरियों के पद सरकार प्रशासन में खाली पड़े हैं। जिस सरकार में 50,000 पद खाली हो, आप सोच सकते हैं वो सरकार और प्रशासन जनता के भले में कैसे काम कर सकता है। तो हमारा ये वायदा है कि हम 50,000 युवाओं को तो ये सरकारी पक्की नौकरी के पद है उन्हें 5 साल में भरकर उनका हक उन्हें देंगे। जो सरकारी नौकरी नहीं चाहते उन युवाओं का क्या होगा? जिनकी क्वालिफिकेशन अगर नहीं है, जिनकी क्षमता है, उन सभी युवाओं को 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का हम ऋण दें ताकि वो अपना छोटा मोटा काम करने शुरू कर सकें। महंगाई से राहत के लिए हर घर को 125 यूनिट बिजली हर महीने कांग्रेस की संयुक्त सरकार, गठबंधन सरकार मुफ्त देगी। 150 यूनिट बिजली का कोई बिल नहीं आएगा। हमारी 400 से अधिक बहनें, बेटियां यहाँ पर बलात्कार की शिकार हुई, हिंसा की शिकार हुई है। कानून कोर्ट के चक्कर काटने में फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, कानूनी मदद नहीं है, आर्थिक मदद नहीं मिल रही। हमारा उन सभी से, परिवारों से, पीड़ित हमारी बेटियों से वायदा है कि सरकार आते ही सबसे पहले जो कोर्ट में मामले निलंबित है लंबे समय से, राजनीतिक या इस तरह के, उन सब मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत निपटाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा और पीड़िता को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस की संयुक्त सरकार करेगी। ड्रग फ्री त्रिपुरा बनाने की बात होती है, ये ड्रग आ कहां से रहा है? दोबारा दोहरा रही हूँ, डंके की चोट पर बिना डरे कह रही हूँ, ये नशा पूरे देश में, गुजरात जहां से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री आते हैं, उस गुजरात के भुज में जो मुद्रा पोर्ट है, बंदरगाह, जिसका मालिक कोई और नहीं, पूंजीपति मित्र अडानी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मुद्रा पोर्ट अडानी के पोर्ट से देश भर में नशा सप्लाई हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए का हमारा युवा नशे की लत में जा रहा है। हम त्रिपुरा को नशा मुक्त बनाएंगे, युवाओं को रोजगार देने की हम बात करते हैं और इन्हीं सब चीजों के साथ हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार ठीक जिस तरह से उत्तराखंड के अभी चुनाव में मुख्यमंत्री को हराया या हराएंगे, जिस तरह हिमाचल में डबल इंजन की सरकार को हराकर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, तब यहाँ पर हम गठबंधन की सरकार 2 मार्च को बनाने जा रहे हैं। भाजपा बौखलाहट में हमें मालूम है। मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब मैं NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी 1998-1999 में, मुजीबुर इस्लाम मेरे NSUI की यहाँ के अध्यक्ष थे। आज मेरा दशकों बाद आना हुआ, पूछा NSUI का वो युवा जो त्रिपुरा की लड़ाई लड़ रहा था, मुजीबुर इस्लाम वो कहाँ है? पता लगा इसी सरकार के तहत 2 साल पहले उसकी हत्या कर दी। आज दुख है कि मेरा वो साथी जिन्हें मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरे साथ बैठे हुए आज वो नहीं है, और ये एक नहीं ऐसे अनेकों हैं जो भाजपा के पिछले 5 साल में जो हिंसा हुई उसने अपनी जानों को गंवाया है। मैं इस प्रेस वार्ता के बाद मुजीबुर इस्लाम के घर जा रही हूँ, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चों से मिलूंगी और जितने भी लोग इस हिंसा में अपनी जान गंवाई है, हम उस सभी परिवारों के जिम्मेदारी हम लेंगे, क्योंकि वो लोकतंत्र की लड़ाई को लड़े थे, वो लोगों के हक अधिकारों की लड़ाई को लड़े थे। उनकी जबान को हिंसा से इस गोसे वाली पार्टी के नेताओं ने जो है वो बंद कर दिया, लेकिन वो आवाजें आज भी मेरे और हमारे जो लोग बैठे हैं, आप जैसे पत्रकार साथियों के माध्यम से आज भी खामोश नहीं करता है। हम उम्मीद करते हैं
बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। त्रिपुरा के लोगों को निवेदन करूंगी 16 फरवरी को घरों से जरूर निकलिएगा, बदलाव के लिए निकलिएगा, चुनाव में हिस्सा लीजिएगा। और आज मेरा 14वां दिन है त्रिपुरा। जिस कोने पर जनसभाएं की वहां पर लोग बिल्कुल बदलाव की तरफ इंतजार कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, भाजपा की नाव को डूबने से अब कोई बचा नहीं सकता। भाजपा की उल्टी गिनती इन्हीं साल हुए हिमाचल के चुनावों से शुरू हो चुकी है। दूसरी बड़ी हार का सामना भाजपा को त्रिपुरा में करना पड़ेगा, ये मैं आपको 2 तारीख को साबित कर देंगे हम लोग। और इसी के बाद दक्षिण भारत में अगले महीने कर्नाटका के चुनाव है, वहां पर भी भाजपा की तरह चलेगी सरकार, कमीशन और सरकार उन्हें मुंह करेंगे। मध्य प्रदेश हम वापसी करेंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में ये राज्य 2024 का कहा जा सकता है कि एक मिनी इलेक्शन है देश का 9 राज्यों का, उसमें भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं सभी लोगों को कहूंगी चुनाव में हिस्सा लें, बदलाव के लिए वोट करें। भाजपा की हार को कोई अब नहीं रोक सकता। पूर्ण बहुमत की स्टेट सरकार लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन की 2 मार्च को बनने जा रही है। पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ, आपके सवालों का स्वागत है। मैडम, एक सवाल है कि कल आप चरीलाम में थी। आपने पार्टी में कुछ बातें की, लगभग 20 बातें की। नंदो एक सेकंड, नमो हाँ, बताइए। आप लोग जितने सीटों में कंटेस्ट कर रहे हैं, अगर सभी सीट जीत जाते हैं तब भी आपसे सरकार नहीं बनेगा, किसी दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा।